आज हम एक बहुत ही अनोखी और सच कहूं तो दिल को छू जाने वाली हिंदी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता प्यार और दिल टूटने की एक कहानी कहती है, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। इसमें भारतीय रेलवे की टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और आप देखेंगे कि कैसे लोहे की पटरियों और इंसानी जज्बातों को कितनी खूबसूरती से एक साथ बुना गया है। देखिए, कविता की शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है जो पहली ही नज़र में एक गलतफहमी, एक वहम और आने वाले दर्द का इशारा कर देती है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे परत दर परत खुलती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद से। एक सिग्नल मिलता है, लेकिन क्या उस सिग्नल को सही समझा गया? चलिए देखते हैं। कहानी सुनाने वाले को लगता है कि उन्हें एक प्यार भरा बुलावा आया है और इस बुलावे को, इस गलतफहमी को बताने के लिए रेलवे के एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, कॉलिंग ऑन सिग्नल। और यहीं पर इस कविता का जादू देखने को मिलता है। देखिए, रेलवे में कॉलिंग ऑन सिग्नल का मतलब होता है कि आप आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन सावधानी से, क्योंकि आगे की लाइन पहले से ही ऑक्यूपाइड है, यानी उस पर कोई और ट्रेन खड़ी है। अब इसे दिल के नज़रिए से देखिए। ये एक ऐसा बुलावा था जो कह तो रहा था आ जाओ, लेकिन उस दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ था। क्या कमाल का मेटाफोर है। तो भाई, मुलाकात तो होती है, लेकिन मिलते ही एक ही पल में कहानी सुनाने वाले को उस कड़वी सच्चाई का एहसास हो जाता है जो दिल तोड़ देती है। और ये देखिए, बर्थिंग ट्रैक। रेलवे में ये वो जगह है जहां ट्रेन आकर खड़ी होती है, पार्क होती है। और यहाँ ये शब्द एक ऐसे दिल का प्रतीक बन गया है जहां प्यार की ट्रेन के लिए कोई जगह ही खाली नहीं है। वो जगह पहले से ही किसी और के लिए रिजर्व्ड है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कथावाचक अपने प्यार के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा प्यार जिसे वो बिल्कुल खरा, बिल्कुल सच्चा मानते थे। यहाँ अपने प्यार की सच्चाई और उसकी मजबूती को बताने के लिए एक और टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फेल सेफ। उनका मानना था कि उनका इश्क ऐसा था जिसमें कोई गलती, कोई खोट हो ही नहीं सकता। अब देखिए, रेलवे में फेल सेफ एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि अगर सिस्टम में कोई खराबी आ भी जाए तो वो अपने आप सबसे सेफ मोड में चला जाएगा, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। तो वो यही कहना चाहते हैं, उनका प्यार इतना पाक, इतना सच्चा था कि अगर वो कामयाब नहीं भी हुआ तो भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक तरफा होते हुए भी अपनी ज़ात में बिल्कुल मुकम्मल और बिना किसी खोट के था। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर आपका प्यार इतना ही सच्चा है पर उसे सामने वाला मानता ही नहीं, तो क्या दुनिया में उसका कोई वजूद है? क्या उसका कोई सबूत, कोई रिकॉर्ड होता है? और इस सवाल का जवाब कविता एक और रेलवे टेक्नोलॉजी के जरिए देती है, और सच कहूं तो ये जवाब दिल तोड़ने वाला है। सोच कर देखिए, डेटा लॉगर रेलवे का एक तरह का ब्लैक बॉक्स होता है। ये सिस्टम में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना, हर सिग्नल को रिकॉर्ड करता है। लेकिन यहाँ उस दिल के डेटा लॉगर में इस एक तरफा वफा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई लॉग नहीं, जैसे कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। और अब हम कविता के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका क्लाइमैक्स है, वो मोड़ जहाँ सब कुछ हाथ से फिसल जाता है और आखिरी विदाई होती है। ये लाइनें उस दर्द को दिखाती हैं जब कोई सफ़र शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। मंजिल तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, रिश्ता तो ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया। ख्वाबों का गैर तो कमीशनिंग से पहले ही, यानी शुरुआत से पहले ही जल गया। और जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं, किस्मत पर से कंट्रोल हो जाता है, तो उस एहसास को बयां करने के लिए कवि पैनल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये रेलवे का वो कंट्रोल सिस्टम है जहां से सब कुछ ऑपरेट होता है। और जब वक्त का पैनल ही हाथ से छूट जाए तो आप क्या कर सकते हैं? ये लाइनें उस बेबसी को दिखाती हैं जब आपको पता है कि अब कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और अंत निश्चित है। और ये है कविता का सबसे दर्दनाक पल, वो आखिरी मंजर जब आप बस खड़े खड़े देखते रह जाते हैं और वो इंसान जिसे आप चाहते हैं वो किसी और के साथ जिंदगी की मेन लाइन पर, यानी मुख्य रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तो इस पूरी कविता से, इस टेक्निकल भाषा और इन गहरे जज्बातों के संगम से हम क्या समझ सकते हैं? ये कविता हमें दिखाती है कि पोएट्री कहीं भी मिल सकती है, यहाँ तक कि रेलवे के सिग्नल और ट्रैक में भी। ये बताती है कि कैसे किसी पेशे के बेहद टेक्निकल शब्द भी प्यार और दिल टूटने जैसी यूनिवर्सल फीलिंग्स को आवाज देने का एक ताकतवर जरिया बन सकते हैं। हर फील्ड की अपनी एक भाषा होती है,
प्यार की भी और दर्द की भी। और आखिर में ये कविता हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन, हमारे काम, हमारी दुनिया की वो कौन सी खास शब्दावली है, वो कौन से शब्द हैं जो हमारी अपनी कहानी को सबसे बेहतर तरीके से बयां कर सकते हैं।